इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चनेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्वेश्चनेयर को कैसे अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और रिस्पोंडेंट से रिक्वायर्ड डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चनेयर को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले गूगल की सर्च बार में जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आपने गूगल फॉर्म्स टाइप किया तो आपके सामने आ जाएगा गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आप जाएंगे गो टू फॉर्म्स के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे जब आप आएंगे तो यहां पे एक प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास क्वेश्चनेयर का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसी फॉर्म के अंदर आपने एडिटिंग करते हुए अपने क्वेश्चनेयर को डिजाइन करना है। सबसे पहले आता है यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म की, तो यहाँ पे हम क्वेश्चनेयर का टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चनेयर मैं बनाने जा रहा हूँ ना, इसका टाइटल है जॉब सेटिस्फैक्शन, कि इस क्वेश्चनेयर के थ्रू मैं जॉब सेटिस्फैक्शन को स्टडी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिख दिया जॉब सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चनेयर के टाइटल के नीचे आता है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, कि आप ये जो क्वेश्चनेयर क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, दिस क्वेश्चनेयर इज डिजाइन टू स्टडी एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्वेश्चनेयर का टाइटल हो गया और इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब इसके अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक है प्लस का साइन, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। अब इस क्वेश्चनेयर के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेंडर, कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है उसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा जेंडर और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं वो किस तरह का बनाना चाहते हैं। क्या आप उसमें एमसीक्यूज रखना चाहते हैं, चेक बॉक्सेस डालना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करना चाहते हैं, या कोई लीनियर स्केल बनाना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस का आप ग्रिड बना सकते हैं, या चेक बॉक्स का आप एक ग्रिड बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे चेक बॉक्सेस का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल, कि अब जो रिस्पोंडेंट है वो मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में हम लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐड हो गया। ठीक है, इसमें हमने चेक बॉक्स डाल दी हैं, जो भी रिस्पोंडेंट है वो या तो मेल पे क्लिक करेगा या फीमेल के ऊपर क्लिक करेगा। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसके नीचे देखें ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये है डुप्लीकेट का, कि हम इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड का, अगर हम रिक्वायर्ड के ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि रिस्पोंडेंट को इसका आंसर लाजमी देना है। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो इसके लिए हम फिर प्लस के साइन के ऊपर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ओपन हो गया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ये जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह का बनाना है। हमने एमसीक्यूज डालने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, या चेक बॉक्सेस बनाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम चेक बॉक्सेस डालते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं या वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गवर्नमेंट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हम डाल देते हैं प्राइवेट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने रिक्वायर्ड के ऑप्शन को टर्न ऑन किया था, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसका आंसर लाजमी देना है रिस्पोंडेंट को। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने रिक्वायर्ड के ऑप्शन को टर्न ऑन नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि अगर रिस्पोंडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता तो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो इसका आंसर ना दे, वो इसको स्किप भी कर सकता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस योर सेटिस्फैक्शन लेवल विद योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये हमारा एक थर्ड क्वेश्चन है। यहां पे हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह का बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहां पे इसको क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करेंगे। तो यहां पे हमें इसने सजेशंस भी दे दी कि आप इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं जिसके 5 डिफरेंट ऑप्शंस हो। फॉर एग्जांपल आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल को यूज करना चाहते हैं, तो इसने आपको डिफरेंट ऑप्शंस खुद से दे दी हैं, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ऐड हो गया क्वेश्चनेयर के अंदर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो क्वेश्चनेयर हमने बनाया है
वो देखने में किस तरह का लगता है। तो यहाँ पे एक आई का ऑप्शन है प्रीव्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चनेयर ओपन हो गया कि देखने में हमारा क्वेश्चनेयर कैसा लगेगा। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें सेकंड क्वेश्चन है और इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसके अंदर और क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। तो रिस्पोंडेंट इस क्वेश्चनेयर को फिल करेगा और यहाँ पे सबमिट के बटन को प्रेस करेगा। जैसे ही वो सबमिट के बटन को प्रेस करेगा तो आपको रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन है। तो जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज शो होंगे कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स ने आपको रिस्पॉन्स दिया है वो यहाँ पे आपको शो होगा। इसी तरह जो रिस्पोंडेंट्स ने आपको रिस्पांस दिया है, अगर आप उसको स्प्रेडशीट में शो करना चाहते हैं या उसी डेटा को आप स्प्रेडशीट में देखना चाहते हैं तो यहां पे आप क्लिक करेंगे लिंक टू शीट्स। तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो यहां पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे हमारे पास एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है। तो जो भी रिस्पोंडेंट्स का डेटा होगा वो यहां पे हमें स्प्रेडशीट में शो होगा। अब ये आपके पास क्वेश्चनेयर बन गया है। अब ये क्वेश्चनेयर आपने शेयर करना है डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स के साथ। इसके लिए आपने क्या करना होगा कि यहां पे आपके पास ऑप्शन है सेंड का। जैसे ही आपने सेंड के ऑप्शन को क्लिक किया तो यहां पे आपके पास आ जाता है ईमेल एड्रेस। यहां पे आप रिस्पोंडेंट्स का ईमेल एड्रेस डालेंगे जिसको आप ये क्वेश्चनेयर भेजना चाहते हैं। और इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चनेयर का लिंक लेना चाहते हैं और रिस्पोंडेंट्स को डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप रिस्पोंडेंट्स को ये क्वेश्चनेयर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको इस क्वेश्चनेयर का लिंक लेना होगा। इसके लिए आप इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो ये आपके पास क्वेश्चनेयर का एक लिंक आ गया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये एक बहुत लंबा लिंक है, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें तो यहां पे क्लिक करें शॉर्टन लिंक। अब ये लिंक शॉर्ट हो गया, इसी को आप कॉपी करें और अपने रिस्पोंडेंट्स को थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या ईमेल के आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी जिसको यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चनेयर को डिजाइन कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं।